सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 1-2 मिनट लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। Thank you God, 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 thank you so much. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक पल का, हर एक क्षण का, हर एक सुख का, हर एक दुख का, सबका धन्यवाद। सब कुछ आपका है, खाली सुख नहीं हमें आपने दिया, जो हमारे ही कर्मों से हमें मिला है। दुख भी आपका है, सुख भी आपका है, दुख भी मेरा, सुख भी मेरा। आपने जो हमें सहने की क्षमता दी, उसका भी धन्यवाद। धन्यवाद तो एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे मैं कहती हूँ भगवान का नाम जितना ज़रूरी है उतना ही धन्यवाद भी ज़रूरी है। हर एक क्षण उनका दिया हुआ है, हर पल कहते हैं, हर पल बोलते हैं, और वो करनी कब कहाँ कैसे शुरू होगी ना, हमें पता भी नहीं चलेगा। बहुत अलग है वो यात्रा ना। एक बार पता है क्या था, एक भक्त था, वो हर एकादशी पे जगन्नाथपुरी जाता था और पैदल यात्रा करके जाता था। तब वो यंग था, अब वो जाता था और नाम जपता 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 जाता था, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ऐसे कहता था, और चला जाता था। यंग एज थी। अब थोड़े समय बाद क्या हुआ, कुछ साल बीत गए तो उसको चलने में थोड़ी असहजता हुई, चल नहीं पाता था, लेकिन वो जाता था क्योंकि उसका नियम था। नियम का बहुत फर्क पड़ता है। आप कोई भी कार्य अगर नियम से करते हैं ना, तो उसका प्रतिफल आपको मिलता जरूर है। चाहे वो आप मिडनाइट में करिए, लेकिन आपने एक शब्द लिया ना,
तो उस समय भगवान भी याद करते हैं। आप अगर उनको याद कर रहे हैं तो वो भी याद कर रहे हैं। तो किसी चीज को ना एक नियम में जोड़ लीजिए। नियम का अपना, जैसे हम सवेरे के समय नाश्ता करते हैं तो हमें नाश्ते की भूख लगती है, दिन में खाना खाते हैं तो खाने की भूख लगती है, तो हमारा पेट भी उस तरह डिमांड करता है। तो जैसे हमारा शरीर हमारे लिए हमको यहाँ से प्रेरित करता है, तो उसी तरह जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो हमारी आत्मा भी जागृत हो जाती है अंदर से। हम जब याद करते हैं भगवान को तो कहीं ना कहीं वहां पर भी खनक पहुंचती है, और वो अगर जब मिसिंग होता है तो हमसे लगता है बहुत कुछ छूट गया। और एक समय अगर हमें खाना ना मिले तो हमारी हालत कैसी हो जाती है? जिस दिन व्रत रखते हैं तो खाना, ऐसे उस दिन ज्यादा भूख लगती है। क्यों? क्योंकि वो टाइम है, उस समय हमारे खाने का नियम है, हमारे यहाँ फीड हो गई है वो चीज कि हमें खाना चाहिए। तो जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान भी हमें याद करते हैं। अब वो एकादशी पे वो जाता था, अब और थोड़ा समय बीता तो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया। अब वो चलता था तो उसके पैरों पे छाले पड़ जाते थे, लेकिन वो फिर भी छोड़ता नहीं था, वो जाता था कि नहीं मुझे दर्शन करना है, भगवान मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे दर्शन करना है। तो एक बार भगवान को उसको देखकर बहुत दया आई और बोले कि जो है सपने में दर्शन दिया कि तुम अब यहाँ मत आना, तुम अब बूढ़े हो गए हो और मैं तुम्हारी प्रार्थना वहीं से स्वीकार कर लूंगा। तो वो जो बुजुर्ग बूढ़े हो गए थे बाबा, उन्होंने बोला मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी सेवा में अगर कुछ त्रुटि हो गई है तो आप मुझे बताइए, लेकिन मुझे आने के लिए मना मत कीजिए आप। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस चीज को ही सेवा मानूंगा, तुम्हारे को आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये चीज नहीं होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम कल आओगे, कल एकादशी है, तुम आना और वो लेके आना, बग्गी लेके आना, गाड़ी बैल वाली जो पहले चलती थी, और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। अब तो वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब वो सवेरे उठे और उन्होंने एक बग्गी तैयार करी और बैलों को लेके वो मंदिर तक पहुंच गए। अब भगवान भी वहां इंतजार कर रहे हैं कि वो आ रहा है मेरे को लेने के लिए। अब भगवान ने अपनी छोटी सी जो है पोटली बनाई, जैसे पहले के लोग यहाँ पे ना डंडा रख के ऐसे पोटली बांध देते थे, पोटली बनाई और पोटली बना के तैयार होके बैठ गए, जैसे बच्चे लोग बैठ जाते हैं। जैसे हम लोग भी कहीं जाना होता था तो एक्साइटमेंट में सारे के सामान अपने पैक कर लेते थे। अब वो वहां पहुंचे और भगवान जल्दी जल्दी मंदिर से निकल के आ गए। अब मंदिर से निकल के आए और जब उन्होंने उन बैलों को देखा तो बैल जो है वो तो बिल्कुल ऐसे थे, भगवान ने देखा कि ये तो अगर मैं इनके ऊपर बैठ गया तो ये तो अभी वैकुंठ चले जाएंगे और ये इस पर तो मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया, भगवान ने दोनों बैलों के सर पे हाथ रखा। अब वो जो बैल थे वो एकदम हष्ट पुष्ट हो गए, उनके अंदर पावर आ गई। अब वो बैठ गए और बैठ के दोनों गांव की तरफ निकल गए जहां पे वो बुजुर्ग रहते थे। अब बुजुर्ग वापसी आ रहे थे तो रात हो गई। अब रात हो गई तो उन्होंने बोला जिनके साथ आ रहे थे महाराज जी ने कि रात को जो है यहीं रुक जाते हैं और आगे तक का रास्ता जाना थोड़ा मुश्किल है, रात को यहीं विश्राम करते हैं। तो वहां पे एक छोटी सी कंदरा बनी हुई थी जैसे गुफा टाइप की। अब भगवान जो है कहने लगे ठीक है, भगवान और वो दोनों अंदर चले गए। अब उस अंदर जाने में क्या हुआ कि जो उनका दुशाला था येलो कलर का, वो कहीं उन बैलों के उसमें अटक गया गाड़ी में, और जो है वो तो आराम से वहां सो गए। भगवान तो प्यार के भूखे हैं, उनको जहां प्यार मिला, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। कृष्ण भगवान तो ऐसे ही हमारे। तो वो सो गए। अब सवेरे जब मंदिर खुलने का टाइम आया और मंदिर में जब पट खोले गए तो देखा वहां भगवान नहीं थे। अब हड़कंप मच गई, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। अब ढूंढाई मचने लगी, ढूंढने लगे तो वहां पर वो बैल दिख गए। अब बैल दिख गए, लेकिन अब बैल से क्या मतलब है, बैल ही तो दिखे हैं, लेकिन वहां पर जो उनका पटका था वो पटका दिख गया और जो सुगंध, जो इत्र वहां के पंडित जी ने लगाया था उसमें से वो सुगंध आ रही थी। अब तो बात पक्की हो गई, वो यहीं गए हैं। अब वो आलस में बाहर निकले, भगवान अंदर ही हैं अभी, वो बाहर निकले जो बाबा जी थे, तो उन्होंने कहा देखो यही हमारे भगवान को लेके गया है और इसी ने भगवान की चोरी की है, इसको मारो। अब वो जो है उसको, बेचारे बुजुर्ग तो हो ही गए थे, उनको मारने लगे। अब मारने लगे तो बेचारे वो कुछ बचाने के लिए भी इतना सक्षम नहीं थे कि वो अपने को बचा सकें। अब वो 2-3 बार जब उन्होंने उसको मारा तो वहीं पर जो एक तालाब सा बना था वहां से आवाज आई कि मूर्खों,
कोई मुझे ले जा नहीं सकता, मैं अपनी इच्छा से इनके साथ आया हूँ। तो एकदम सब शांत हो गए कि आवाज कहाँ से आई। तभी तक में भगवान अंदर से आ गए कि कोई मुझे नहीं ले जा सकता, मेरी आज्ञा के बिना कौन मुझे ले जा सकता है, मैं खुद उनके साथ आया हूँ। ये बुजुर्ग हो गए और मुझे इनके साथ ही रहना है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मंदिर चलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो है, और उनसे बोले कि मैं यहाँ पर एक अपना विग्रह भी रखूंगा और मेरे लिए अब आप एक काम करो, मेरे बराबर सोना दीजिए मुझे। उनको बोला बाबा जी को, मैं आपको मुक्त तभी करूंगा जब आप मुझे मेरे बराबर सोना देंगे। अब उनकी जो वाइफ थी वो जानती थी कि भगवान जी को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, गरीब तो थी। तो वहां पर जो है, जैसे ही उन्होंने अपनी एक नोज पिन और एक तुलसी पत्ता रखा पलड़े में और एक तरफ कान्हा, तो वो पलड़ा नीचे बैठ गया। भगवान प्रसन्न हो गए कि ये होते हैं। और भगवान ने वहां पर बोला कि अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हें जब तुम चाहोगे ना मुझे महसूस करना, तुम महसूस कर पाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो जो भी करेंगे ना, हम जो भी कर रहे हैं सब अपने लिए कर रहे हैं। कोई भी कर्म खाली नहीं जाता, कोई भी कहीं से भी आप करेंगे वो खाली नहीं जाएगा। भगवान को याद करेंगे तो भगवान भी याद करते हैं और भगवान किसी ना किसी रूप में मदद भी करते हैं। बस हमारे पास समझने की वो क्षमता नहीं है कि हम उस चीज को क्योंकि हमने उसकी पढ़ाई नहीं करी। जैसे ऐसे अनार हमें पता है कि हमें कैसे सीखा, हमने बचपन में सीखा है, इसीलिए हमें पता है ना। ए फॉर एप्पल हमें पता, बचपन में सीखा है ना। लेकिन भगवान के नाम की जब हमने पढ़ाई ही नहीं करी, जब हमें किसी ने बताया नहीं कि र से राम भी होता है, क से कृष्ण भी होता है, तो हमें पता कैसे चलेगा? वो अनुभव जब बचपन से ही कराया ही नहीं तो हमें कौन बताएगा? जब हमारी जिस चीज की हमने पढ़ाई की थी उसमें हम सक्षम हो गए, खाना हमने बनाना सीखा, हम खाना बनाने में सक्षम हो गए, लेकिन भगवान के नाम की पढ़ाई तो हमने की नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा वो अनुभव कैसे होता है? तो करेंगे तभी मिलेगा। करिए, आज से करिए, कल किसी ने नहीं देखा, अभी से करिए, कल हो ना हो अभी कर लीजिए, अभी के अभी तुरंत। ये लाइव करने का भी सिर्फ एक यही मोटो है और कुछ नहीं। एक स्टोरी और है बहुत अच्छी। एक बार क्या हुआ कि कहीं पर युद्ध चल रहा था, पहाड़ों के जैसे जो बॉर्डर होते हैं ना जहाँ पे युद्ध होते हैं, वहां पर युद्ध चल रहा था। और युद्ध में क्या हुआ कि बहुत सारी सेना जो है वो एक तरफ छटक गई, बचते बचाते कहीं ऐसी जगह पे चली गई जहाँ पे कुछ नहीं था। अब उन्हें भूख प्यास भी लगी हुई थी। अब वो चलते जा रहे थे तो वहां पर उन्हें एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप, छोटा सा जैसे दुकान कह लो, रेस्टोरेंट तो नहीं, दुकान टाइप की दिखी जहाँ पे ताला बंद था। तो जो उनका बॉस था, उसको क्या बोलते हैं उनके बॉस को, उन्होंने, वो और सैनिक थे, तो उन्होंने ऐसे इशारे में पूछा इसको तोड़ दें ताले को, हम अंदर चले जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा खाने को, बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने बोला हाँ तोड़ दो, जो उसका लीडर था। अब उन्होंने ताला तोड़ दिया तो वहां पर सामान रखा हुआ था, चाय कॉफी बिस्किट्स पड़े थे। अब उन्होंने खा पी लिया, 8-9 लोग थे, सबने खा लिया। अब सबकी तृप्ति हो गई अच्छे से। अब जो उनका ब्रिगेडियर था उसको लगा कि ये गलती हुई है, हम किसी की दुकान पे गए, हमने खा लिया पी लिया बिना परमिशन के, उसका ताला तोड़ दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे लोग जब निकल आए ना, तो जहाँ पे चीनी का डब्बा रखा था उसके नीचे उन्होंने 1000 रुपए रख दिए कि जिसकी भी दुकान का सामान है उसको लॉस ना हो, और वो चले गए। अब उनको गिल्ट जो हो रहा था ना, वो गिल्ट नहीं हुआ कि हमने नुकसान नहीं किया, हमने रख दिया, जितना हमने खाया उससे ज्यादा ही रख दिया। तो वो तो चले गए। अब थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद ही, 2-4 साल बाद, उनका फिर से वहां चक्कर लगा उस एरिया में, और वो सारे ही लोग आए थे कि इसी दुकान पे हम रात को रुके थे, हमने खाया था, चलो देख के आते हैं वहां पे क्या है। तो वहां पर गए तो एक बाबा बैठे हुए थे जो चाय वाय बना रहे थे। तो वो भगवान का गुणगान करते थे, भगवान सब करते हैं, भगवान सब अच्छा करते हैं, भगवान जो भी देते हैं वो अच्छे के लिए होता है, हमें नहीं पता, मतलब गीता का ज्ञान दे, हम क्या लेके आए, हम क्या लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि आप भगवान को इतना क्यों मानते हो? उसने कहा भगवान है इसीलिए मानता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहने लगे कि देखो एक बार क्या हुआ, मेरा बेटा
किसी आतंकवादियों ने पकड़ लिया और उनको लगा कि मेरे बेटे के पास कुछ ऐसा मसाला है जिसको वो हासिल करना चाहते थे, जो लेना चाहते थे उनसे, लेकिन वो था नहीं उसके पास। तो उन्होंने उसको मार पीट के वहीं छोड़ दिया थोड़ी दूरी पर। अब लोगों ने भी मेरी हेल्प नहीं करी कि आतंकवादी हैं, पहले ही इनके ऊपर आरोप लग गया, इनकी कोई मदद ना करे। तो मेरे को किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। तो मैं दौड़ता दौड़ता अपनी दुकान में आया कि कहीं कुछ रखा हुआ मिल जाएगा तो मैं इसका इलाज करा लूंगा। तो चांसली में वहां दुकान पे आया और मैं भगवान का नाम ही ले रहा था, राम 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 जप रहा था। और जब मैंने दुकान खोली तो देखा दुकान का ताला टूटा हुआ था, लेकिन मैंने अपना हिम्मत नहीं हारी। ये सच्ची घटना है। मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। लेकिन जैसे ही मैंने दुकान के अंदर एंट्री किया तो वहां पे 1000 रुपए मिल गए मुझे। वो 1000 रुपए मुझे कहाँ से दिए? मुझे भगवान ने ही तो दिए। भगवान ने मेरे लिए वो हेल्प भेज दी थी, पहले ही भेज दी थी। तो तब उन्होंने जो है वो जो उनका ब्रिगेडियर और जो उनके साथ सैनिक थे, तो उन्होंने इशारा किया कि इन्हें कुछ बताना मत कि वो हम ही लोग थे, नहीं तो वो हमको एहसान वो करेंगे कि आपने क्यों रखे थे ऐसे कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ नहीं बोलना, जो हो गया ठीक है। तो जब उन्होंने ये सारी स्टोरी सुनाई तो जो वहां के सैनिक और वो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने कहा कि ये है आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण कि भगवान वो कठिनाई उनके ऊपर आती उससे पहले हमें वहां भेज दिया, पैसे रखवा दिए, सब कुछ कर दिया, उनकी व्यवस्था पूरी की पूरी। जैसे हमको नहीं मालूम होता है कि कल क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक खाना बना के रख देते हैं घर पे, अनएक्सपेक्टेड। ये मेरे साथ हुआ है। मेरा बेटा जब होने वाला था तो अभी मेरी उस समय डिलीवरी में टाइम था, बट अचानक ही मेरे मन में आया कि आज मैं रात का खाना बना के रख दूं। तो मैंने रात का खाना बना दिया करीब 1 बजे के आसपास, कंप्लीट खाना। अपने इन लॉस को भी देना था, वो भी सब कुछ बना के रख दिया। और उस समय मैं जब हॉस्पिटल गई तो वहीं पे एडमिट हो गई और बेटा हुआ। तो और ये मेरे साथ एक बार नहीं होता, कई बार होता है, कई बार कि अचानक वो चीज बन जाती है और जब कोई आता है तो वो उस समय वो परेशानी नहीं फेस करनी पड़ती कि कैसे होगा। तो उनको पता है कि आने वाली घड़ी क्या है। कम से कम वो एक पल तो हमें मिला ना, एक समय का खाना तो हमें बना ही दिया था, अगले का देखेंगे, लेकिन उस दिन की व्यवस्था हमारी हो गई। तो हमारे भाव हमारे साथ जीते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं। भाव को हम महसूस कर सकते हैं, कर्मों का फल हमें मिलता है। कर्म करने की हमें बिल्कुल पूरी की पूरी आजादी है, लेकिन फल भोगने में कोई आजादी नहीं है। फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और भगवान प्रकट होते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद थे, वहां से खंबे से निकल गए। और ये ऐसी छोटी छोटी कई एक बार क्या हुआ, एक वृंदावन में ना, जब राधा रमन जी नहीं थे, शालिग्राम थे वहां पे खाली, तो वहां पर शालिग्राम की जब पूजा होती थी तो वहां पे भक्त गाना गाते थे, भजन गाते थे। तो कहते थे कि ना तो इनके हाथ हैं, ना इनके पाँव हैं, ना आंख हैं, हमने सब कुछ ऐसे ही तो बना रखा है, हम क्या करें। और कुछ तो भजन गाते गाते कहते हैं भगवान ऐसे लगते हैं जैसे कड़ी में वो डाल दिया हो, किसी ने जामुन डाल दिया हो। ऐसे वो जैसे काले काले शालिग्राम हैं और उसके ऊपर मोटी मोटी 2 आंखें बना दी, तो ऐसे लगते हैं कड़ी में किसी ने काला काला जामुन डाल दिया हो। तो मतलब उस पर हंसी भी उड़ाते थे कि भगवान ये क्या है। तो जो वहां के महंत थे रामदास, वो बहुत परेशान होते थे, कहते थे क्यों ऐसे कह रहे हैं। और गंडकी नदी थी तो कहते थे गंडकी नदी वाले की जय, गंडकी नदी वाले की जय। तो गंडकी नदी से ही वो मिले थे, गंडकी नदी से जो पत्थर निकलते थे वो शालिग्राम के रूप में ही रहते थे। तो तब भी उन्हें बहुत दुख होता था कि मेरे भगवान के लिए ऐसे क्यों कहते हैं। फिर वो ये सोचते थे सब जगह तो आप राधा जी के साथ हैं, यहाँ आप खाली शालिग्राम के रूप में हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रकट हो जाएं। आप जब खंबे में से निकल सकते हैं, कहीं से कुछ भी प्रकट हो सकते हैं, तो क्या शालिग्राम से आप मूर्ति में नहीं आ सकते। तो जो उनका वो जो वहां के पंडित थे ना, एक रात को वो बहुत जोर जोर से रोने लगे, बहुत ही रोने लगे कि जो है क्यों ऐसा क्यों, मुझे भी आप प्रत्यक्ष रूप से चाहिए, मुझे भी आपको देखना है, मेरे को भी आपकी सुंदरता का वो आस्वादन लेना है, कुछ तो करिए प्रभु, कुछ तो करिए। वो रोते रोते सो गए।
सो गए और भोर में जब वो नहा धो के आए तो उन्होंने देखा कि जो है एक ऊंचा सा कपड़ा डला हुआ है, उस पे जो वहाँ की मूर्ति है उस पे एक ऊंचा सा कपड़ा डला है। तो उसने कहा आज भगवान जी को क्या हो गया है, क्योंकि शालिग्राम तो बैठे हुए थे और ये मूर्ति के ऊपर कपड़ा डला है येलो कलर का। तो उन्होंने जब वो वस्त्र हटाया तो देखा शालिग्राम नहीं है, वहां पे भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति खड़ी हुई है। अब तो वो इतना खुश हो गए कि भगवान आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। तो भगवान से जब पुकारेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं उस स्वरूप को जरूर दिखाएंगे, भले वो और किसी को ना दिखे लेकिन आपको जरूर दिखेगा। जैसे भगवान सबको नहीं दिखते हैं, जो अनुभव करना चाहता है उसी को दिखते हैं। है तो सबके अंदर, सभी के अंदर वो नूर है, लेकिन क्यों सबको नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी भावना अभी वैसी नहीं हुई है। जैसे जब सच्चे दिल से कहते हैं ना याद करो, को याद कहते हैं ना, हम अभी तुम्हें याद कर रहे थे। तो उसी तरह जब हम हर पल भगवान को याद करेंगे तो भगवान भी हमको याद करते ही रहेंगे और हम प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को महसूस कर सकते हैं। और खास तौर पे रात में आप जब सोने लगो ना, कहते हैं कि रात को जब हम कोई चीज का अनुभव करते हैं ना तो वो सवेरे तक चलती है। तो रात को सोते समय उस चीज को जरूर महसूस करें और आपको महसूस होगा। हर बात को लेकर चिंता करना समाधान नहीं है। अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से कीजिए और परिणाम लेकर धैर्य रखिए। जो हमारे हाथ में है उस पर पूरा प्रयास करें, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना भी जीवन की एक बहुत बड़ी कला है। चिंता भविष्य नहीं बदलती, लेकिन आज का सुकून छीन जरूर लेती है। तस्वीर के रंग चाहे जो भी हों, किंतु मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत होता है। जैसे जब कोई हंसता है तो दूसरे को भी हंसी आती है ना, तो अच्छा लगता है। रोने वाले के साथ बहुत देर तक नहीं रोते, लेकिन हंसने के वाले के साथ सब हंसते हैं। तो हंसिए। किसी को बेशक अपनी रंग का पता हो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को मत दो, वरना लोग उसका मजाक बना देंगे। जो प्यार की बातें हैं उसे आपस में ही रखिए, भगवान की बातें भी अपने से ही करिए। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन के हर संघर्ष को स्वीकार करो, मन को शांत और स्थिर रखो, यही सच्चा ज्ञान है। कोई इंसान किसी के साथ छल करके आज भले ही मुस्कुरा रहा हो या खुद को चालाक समझ रहा हो, लेकिन वह अपने ही हाथों अपने भविष्य के लिए कांटे बो रहा होता है। कर्म का हिसाब कभी चुकता नहीं होता। आज नहीं तो कल वह धोखा किसी न किसी रूप में लौटकर उसी के पास वापस आएगा, ये तो पक्की बात है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, शिव की ज्योति रास्ता दिखाई देती है। जो भरोसा रखेंगे भोलेनाथ पर, उस नाथ पर उसकी किस्मत भी सिर झुका देती है। तो इसलिए कि जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं कि हमको राम अच्छे लग रहे हैं, कृष्ण, राधा, बाबा, जो भी, जिसको भी, उसको आप स्वीकार करो, उसको मानो। हम ये नहीं कह रहे हमारी वाली चीजों को मानिए ना। जिसको जिसमें तुझ में रब दिखता है, यार मैं क्या करूं, तो जिसमें भी रब दिखता है उसमें पुकारो, पर पुकारो। कमियां देखेंगे तो कमियां मिलेंगी, दुख गिनोगे तो दुख बढ़ेगा, कृपा देखोगे तो कृपा बढ़ेगी। क्योंकि प्रकृति का अटल नियम है, जिस पर ध्यान जाता है वही बढ़ता है। जीवन में ये सबसे बड़ी सच्चाइयां हैं और छोटी छोटी चीजें जो हम बार बार रोज बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं लॉजिक है। रोज बोलेंगे तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं फीड होगी। सिक्स सेंस ऊंचा है, सोना बहुत महंगा है, संपत्ति सस्ती नहीं है तो रिश्ते, भावनाओं और दोस्ती में निवेश कीजिए, बढ़िया रिटर्न मिलेगा। उपवास कीजिए, खाना का नहीं, बुरी सोच का, बुरी नीयत का और बुरे विचारों का। सच्ची समृद्धि धन से नहीं, संतोष और संस्कारों से आती है। इंसान ने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, ईश्वर ने इंसान से कुछ नहीं मांगा, न व्रत, न धूप, न फल, न फूल। उसने बस यही चाहा कि तुम वैसे बन जाओ जैसे तुम मूल हो, मतलब जो हमारी वास्तव में इंसान बन जाए हम, निर्मल, सहज और निर्दोष। सब कुछ हारने पर भी अगर फिर से परिस्थितियों से लड़ने की मन में इच्छा प्रकट हो जाएगी तो समझ लेना ब्रह्मांड व प्रकृति आपकी मदद करने जा रहे हैं।
परिवार में यदि एक सदस्य भी परमात्मा के मार्ग से जुड़ जाए तो उसको सकारात्मक प्रभाव उसके संपूर्ण परिवार पर होता है और सबका जीवन बदल जाता है। श्री राम। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसीलिए जब भी कुछ बोलें सोच समझ कर बोलें। अपने शब्द किसके लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं और किसके लिए श्राप हो सकते हैं। कम बोलें, धीरा बोलें, मीठा बोलें। बात छोटी सी है मगर सच है। अपनापन तो सब दिखाते हैं, पर कौन अपना है ये वक्त बताता है। हिम्मत हमेशा शोर नहीं करती। कई बार वह आंसू पोंछकर बस इतना कहती है, चल अभी सफर बाकी है। ये सच है। थोड़ा थोड़ा परेशानियां जब आती हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंतर से एक छोटी सी आवाज आती है कि कोई बात नहीं, और धीरे से कानों में भगवान आके कहते हैं, मैं हूं ना। भगवान हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे और पीछे भी नहीं थे। तो ये चलता, हमारा चक्र चलता रहेगा, हम चलते रहेंगे। लेकिन भगवान स्थिर हैं, स्थायी हैं, शाश्वत हैं, अमर हैं, रोशनी है, शांत स्वरूप है। तो इसको अनुभव करने के लिए हमें थोड़ा सा स्मरण तो करना ही पड़ेगा। 24 घंटे में 24 मिनट तो दे ही सकते हैं। 24 मिनट नहीं दे सकते तो कुछ क्षण तो दे ही सकते हैं। कुछ जितना जितना अच्छा लगे वो अपने आप खींच लेगा। ये एक ऐसा चुंबक है ना, आप बस एक बार शुरू करो, भगवान अपना बना ही लेंगे। तुम नहीं चाहोगे ना तो भी अपना बना लेंगे। करके देखो, मजा तो तभी आएगा जब खुद करेंगे। मेरे कहने से थोड़ी होगा। तो करते रहें, आनंद लेना है तो करते रहें। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो और ईश्वर की असीम असीम कृपा खुशियाँ सभी पे बरसती रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबका जुड़ने के लिए।